आज हम फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे और जो लीनियर इक्वेशन है उनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स whose determinant value is not zero, called non-singular मैट्रिक्स। यहां पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी यहां पर कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinants value is not zero called नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू है वो नॉट जीरो होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। इफ A is any square matrix, any square matrix है तो यहां पर इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी? नॉट इक्वल जीरो। देन A is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां पर A क्या कहलाएगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, ए यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 3 4 -9 तो यहां पर इसकी डिटरमिनेंट या डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट 2 3 4 9, ये डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ पर टू ऑर्डर की डिटरमिनेंट वैल्यू तो इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है उनसे। तो यहाँ पर 18 माइनस इनको मल्टीप्लाई 12 है, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट वैल्यू कितने आ गई? यहाँ पर 6 नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पर ए क्या कहलाएगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पर क्या होगी? ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinants value is not zero called नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, तो वो यहाँ पर क्या कहलाएगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर टू ऑर्डर की मैंने एग्जाम्पल से आपको बताया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पर क्या होगी? ए स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स वैल्यू इज जीरो। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगी? डिटरमिनेंट्स जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर क्या होगी? जीरो होगी, तो वो यहाँ पर क्या कहलाएगी? सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी? सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant value is जीरो, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो? जीरो, तो कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है? जीरो, देन सिंगुलर मैट्रिक्स। से 5 4 2 10, तो यहां पर कितना डिटरमिनेंट कितना बन जाएगा? तो डिटरमिनेंट वैल्यू इनको मल्टीप्लाई तो 20 माइनस 20, तो यहां पर कितना है? जीरो। तो डिटरमिनेंट वैल्यू यहां पर क्या आ गई? जीरो। तो देन ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? जीरो होगी। डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, तो वो यहाँ पर क्या कहलाएगी? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर में क्या होगी? डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल जीरो होगा, और सिंगुलर में क्या होगी? डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर जीरो। अब यहाँ पर एडजॉइंट फाइंड करेंगे। इसमें एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे यहां पर। तो ए ऑर्डर के आपके पास में मैट्रिक्स है, A11, A12 है, A21, A22, ये यहां पर मैट्रिक्स। अब आपको कोफैक्टर फाइंड करना है यहां पर। तो पहले इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड कर, कोफैक्टर ऑफ A11। तो A11 के लिए कोफैक्टर फाइंड करना आपको। तो यहां पर A11 कौन से रो में, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, उनको नेग्लेक्ट कर दो, जो रह गया वो लिख दो A12। और यहां पर 11 है तो 11 के डिजिट का सम यहां पर क्या होगा, इवन होगा, तो यहां पर प्लस आना है। कोफैक्टर ऑफ A12 है तो यहां पर F12 है। तो यहां पर डिजिट का जो सम है वो कितना है, ओड नंबर है, ओड नंबर है तो यहां पर माइनस। और इसके लिए यहां पर क्या जाएगा, ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, तो क्या रिमेन हो गया A21। तो फर्स्ट रो के लिए हो गया कोफैक्टर, फिर F21। तो F21 ये आ गया एलिमेंट, इसी एलिमेंट के लिए कोफैक्टर। तो यहां पर डिजिट का सम क्या है, ओड नंबर है तो माइनस, और यहां पर कितना है A12। और F22 तो प्लस आएगा यहां पर, तो A11। तो यहां पर कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो F11, F12, F21, F22, इनके वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करेंगे A22 माइनस A21 माइनस 12 है A11। अब एडजॉइंट फाइंड करना आपको, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का तो यहां पर A लिख दो, अक्स मैट्रिक्स का तो यहां पर अक्स। तो यहां पर इसका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। F11, F12, F21, F22, तो इसका ट्रांसपोज। तो A22 माइनस A21, A12, A11, इसका ट्रांसपोज। तो इसका यहां पर ट्रांसपोज करना है। तो फर्स्ट रो को मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूं, कॉलम में। तो कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर टू ऑर्डर की आपको स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका आपने एडजॉइंट फाइंड कर लिया। तो इसका एडजॉइंट किया है क्या, A12 है, A22 माइनस A12 माइनस A21, A11। अब इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे हल करेंगे, तो शॉर्टकट मेथड यहां पर क्या होगा, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट हैं इनको आपस में इंटरचेंज कर दो। जो डायगोनल एलिमेंट है इनको क्या कर दो, इंटरचेंज। तो A12 है और A11, और इनका क्या कर दो आप, साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो। तो यहाँ प्लस है तो क्या जाएगा माइनस। ये शॉर्टकट मेथड हो गया इसका, और ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर कोड की जहां जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका आप एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल से A मैट्रिक्स 2 3 6 -1, ये मैट्रिक्स है टू ऑर्डर। इसका एडजॉइंट फाइंड करना आपको। तो एडजॉइंट फाइंड करना तो टू ऑर्डर का शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे, इनको आपस में इंटरचेंज। इंटरचेंज कर दो तो -1 2, और इनके क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, साइन चेंज। प्लस तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो माइनस और माइनस, ये इसका क्या हो गया, एडजॉइंट हो गया। तो टू ऑर्डर की जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका आप एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है इनको आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज कर दिया, और जो
बैकवर्ड डायगोनल है उनके क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। तो इनके क्या कर दिया आपने, साइन चेंज। अब थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, उनका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। वही कोफैक्टर्स हैं, तो एग्जांपल से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें ए मैट्रिक्स 1 2 3, तो यहाँ पर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसके फर्स्ट रो 1 2 3 और सेकंड यहाँ पे कितनी है 5 -1 1 और थर्ड रो यहाँ पर कितनी है 4 6 4। ये आपको 3 ऑर्डर की क्या दे रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका यहाँ पर एडजॉइंट फाइंड करना, फाइंड एडजॉइंट ए फाइंड करना आपको। तो यहाँ पर कोफैक्टर फाइंड करना है आपको फर्स्ट रो के लिए। तो कोफैक्टर ऑफ A11, तो A11 यहाँ पर कितना है 1 के लिए कोफैक्टर, तो इसको मैं लिख देता हूं F11। और यहाँ पर डिजिट है, इसका ऐड क्या आ रहा है यहाँ पर सम इवन नंबर, तो यहाँ पर प्लस आना जाएगा। और यहाँ पर फर्स्ट रो में ही, इसमें फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो को नेग्लेक्ट कर दो और फर्स्ट कॉलम को नेग्लेक्ट, तो रिमेन ये आ जाएगा। तो -1 1 6 4 और इसकी वैल्यू कितनी जाएगी -4 -6 तो -10। कोफैक्टर ऑफ A12 है, तो F12 है। तो यहाँ पर डिजिट का ऐड क्या आ रहा है, सम क्या आ रहा है यहाँ पर ओड नंबर, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा, ये A12 फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम को क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो। तो नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये नेग्लेक्ट, तो कितना 5 1 4 4, तो -20 -4 तो -16। कोफैक्टर ऑफ 8 13, तो F13, तो F13 के लिए यहाँ पर F13, तो यहाँ पर A13 ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम, इनको नेग्लेक्ट कर दो। तो यहाँ पर 5 -1 4 6 और प्लस आना जाएगा, जो 13 का यहाँ पर सम है वो क्या है इवन नंबर, तो प्लस है, प्लस आए। तो यहाँ पर 30 + 4 तो कितना 34। तो फर्स्ट जो रो है उसके यहाँ पर कोफैक्टर कितना है -10 -16 और 34। अब यहाँ पर सेकंड रो, तो सेकंड रो ये है, तो सेकंड रो नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर F21, तो A21 ये एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर चाहिए, तो यहाँ पर इनका ऐड क्या है इवन नंबर, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगी, सेकंड रो नेग्लेक्ट होगी और फर्स्ट कॉलम क्या होगा, नेग्लेक्ट होगा। तो कितना जाएगा यहाँ पर 2 3 6 4, तो ये वैल्यू यहाँ पर -8 -18, तो यहाँ पर क्या होगा +10, तो +10। F21 F22, तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा। और F22 ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट किस रो में है, सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में, तो इनको नेग्लेक्ट कर दो। तो 1 3 4 4, तो कितना जाएगा 4 -12 है, तो माइनस का। फिर F23, तो 23 तो यहाँ पर माइनस साइन, तो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, तो यहाँ पर सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो 1 2 4 6, तो -6 -8, तो प्लस का 2। तो यहाँ पर सेकंड रो दे रही है, तो सेकंड रो के यहाँ पर कोफैक्टर कितना है 10 -8 और +2। फिर उसके बाद में थर्ड रो के लिए कोफैक्टर F31, तो F31 के लिए यहाँ पर कितना जाएगा, इसमें प्लस साइन आ जाएगा। और ये एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट किस रो में है, थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम, इनको नेग्लेक्ट कर दो, थर्ड रो
और फर्स्ट कॉलम को क्या करो नेगलेक्ट। तो 2 3 -1 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 + 3 तो कितना 5। F32 तो माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ पर ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर फाइंड करना है। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो 1 3 और 5 1 1 -15 तो यहाँ पर +14। F33 तो F33 के यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा। 1 2 5 -1 तो -1 -10 तो -11। तो यहां पर थर्ड रो के लिए यहां पर कितना जाएगा 5 14 और -11। अब यहां पर कोफैक्टर की मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स F11 कितना है -10 -16 34 10 -8 2 और यहाँ पर 5 14 -11। अब एडजॉइंट फाइंड करना आपको, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए आपको ऑब्टेन करना, तो कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स है उसका क्या आएगा ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ले देते हैं और उसका यहाँ पर ट्रांसपोज। तो इसका यहाँ पर एडजॉइंट तो ट्रांसपोज यहाँ पर हो जाएगा -10 -16 34 10 -8 2 5 14 -11। ये इसका क्या आ गया एडजॉइंट आ गया। क्या आ गया एडजॉइंट आ गया। तो यहाँ पर थर्ड ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका हम क्या कर सकते हैं एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद में इनवर्स। एग्जाम्पल है फर्स्ट, इफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है 7 2 3 5, फाइंड एडजॉइंट ए। आपको क्या फाइंड करना है एडजॉइंट ए फाइंड करना है। टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट फाइंड करना है 7 2 3 5। तो मैंने टू ऑर्डर के लिए शॉर्टकट मेथड क्या बताया इसमें, तो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स। तो शॉर्टकट मेथड ये बताया कि इनको आपस में क्या दो इंटरचेंज 5 7 तो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट इनको क्या दो इंटरचेंज। और बैकवर्ड है ये, यहाँ पर क्या है बैकवर्ड डायगोनल, इनके साइन चेंज करो तो -2 -3। तो ये इसके यहाँ पर क्या है इसका एडजॉइंट आ गया। तो टू ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका हमने क्या कर दिया एडजॉइंट फाइंड कर दिया इसमें। फिर उसके बाद में थ्री ऑर्डर दे रखे हैं, थ्री ऑर्डर का आपको क्या करना है इसमें एडजॉइंट फाइंड करना है। चलो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने इसमें कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो यहां पर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है और अनदर यहां पर मैट्रिक्स क्या होगी एडजस्ट होगी। तो यहां पर इफ
A is square matrix of order m, and there exists another matrix D is same order की यहां पर मैट्रिक्स है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो देयर एग्जिस्ट यहां पर अनदर मैट्रिक्स क्या होगी, बी सेम ऑर्डर है। तो सच दैट ए बी इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल बी। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है, एम ऑर्डर है, और देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स यहां पर बी, उसका भी ऑर्डर यहां पर क्या है, एम, सेम ऑर्डर किया है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, वो किसके इक्वल होगा, आई यहां पर क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। तो यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिल रहा है यहां पर। तो यहां पर क्या कहलाएगा, इसमें बी क्या कहलाएगी, यहां पर इनवर्स मैट्रिक्स होगी, क्या होगी, बी इनवर्स मैट्रिक्स। तो देन बी इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए की क्या कहलाएगी, इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगी। और इनवर्स मैट्रिक्स को किससे डिनोटेट करते हैं, डिनोटेड बाय ए इनवर्स। ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स का इनवर्स को किससे डिनोट करेंगे, ए इनवर्स से करेंगे। एक्स मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स किससे डिनोट करेंगे, एक्स इनवर्स से। तो यहां पर ए मैट्रिक्स का इनवर्स, तो ए मैट्रिक्स का इनवर्स ए इनवर्स लिखेंगे, और वो किसके इक्वल है, यहां पर बी के। तो ए इनवर्स इक्वल क्या आ गया, बी आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। तो यहां पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो यहां पर ए इनवर्स इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स ए। तो यहां पर कोई भी मैट्रिक्स है, उसके इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है, उसको इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अब इसके बाद में आपको मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। ए एडजॉइंट ए इक्वल होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए, डिटरमिनेंट ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए इनटू ए, ये प्रॉपर्टीज होती है। तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड से ए एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां पर डिटरमिनेंट ए का डिवाइड कर दो, तो ए एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, और यहां पर क्या जाएगा, डिटरमिनेंट ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए। तो ये तो कैंसिल। तो यहां पर आई इक्वल ए एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, मल्टीप्लीकेशन कर दो ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स ए एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो ए इनवर्स ए क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो यहां पर ए इनवर्स आइडेंटिटी एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट, या आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। ए इनवर्स इक्वल क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए।
तो कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या ऑब्टेन हो रहा है, ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए अपॉन ए की डिटरमिनेंट वैल्यू। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स फाइंड करना तो पहले क्या फाइंड करेंगे, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद में एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे तो ए इनवर्स ऑब्टेन हो जाएगा। कल हम क्या पढ़ेंगे, ए इनवर्स फाइंड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।